हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो चर्चा करेंगे वह कैलेंडर के ऊपर चर्चा करेंगे। कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर कोई परीक्षा अगर कंडक्ट होती है तो रीजनिंग के अंदर कैलेंडर आता है और कैलेंडर रीजनिंग से जो है जरूर एक या दो प्रश्न बनना 100% तय रहता है। किसी भी परीक्षा को आप ले लो, कोई सा भी पेपर आप उठा के देख लो, वहां पर कैलेंडर के ऊपर जरूर प्रश्न बना होगा। तो दोस्तों, आज खासकर जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे सुपर टेट 2021 के ऊपर। और सुपर टेट 2021 जो होने वाला है, जो हमारे पास वैकेंसी है वह 51,000 से ज्यादा वैकेंसी है, 51,000 प्लस वैकेंसी है। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सुपर टेट में रीजनिंग से तकरीबन 6 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और हो सकता है एक आध और बढ़ सकता है। तकरीबन 7 से 8 प्रश्न जो है रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो कि कैलेंडर से भी जो है एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, कैलेंडर सुपर टेट ही नहीं, चाहे यूपी टेट ले लो, चाहे सी टेट ले लो, कैलेंडर से जो है प्रश्न जरूर बनते हैं। दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैलेंडर पर चर्चा करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाऊं, बताऊं सारी चीजें, तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक शेयर करना है और सब्सक्राइब कराना है। और आने वाले समय में मैं बहुत जल्द ही आपको जो है लाइव यहाँ पर जो है वीडियो बनाया करूंगा और पढ़ाया करूंगा। कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए लाइव में आपको जो है आया करूंगा। दोस्तों, कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कैलेंडर जो है किसने बनाया, कैलेंडर जो है किसने बनाया। तो दोस्तों, कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो कैलेंडर जो है पोप ग्रेगरी महोदय ने बनाया। किसने बनाया? पोप ग्रेगरी महोदय ने बनाया। किसने बनाया? कैलेंडर जो है पोप ग्रेगरी महोदय ने बनाया। यह कहाँ के रहने वाले थे? यह जो है रोम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यह रोम के रहने वाले थे। इसलिए इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। इसलिए इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। दोस्तों, कैलेंडर को किसने बनाया? कैलेंडर को जो बनाया है वह पोप ग्रेगरी महोदय ने बनाया। ये कहाँ के रहने वाले थे? यह रोम के रहने वाले थे। इसलिए इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। दोस्तों, कैलेंडर के अंदर आपको 5 इकाइयां जानना बहुत जरूरी है। कितनी इकाइयां? 5 इकाइयां जानना बहुत जरूरी है। वह 5 इकाइयां कौन कौन सी हैं? दोस्त, वह 5 इकाइयां जो है, नंबर 1 डे या डेट, नंबर 2 मंथ, डे या डेट मतलब तारीख या दिन, मंथ मतलब महीना, नंबर 3 ईयर जिसे साल बोलते हैं, नंबर 4 लीप ईयर जिसे हम अधिवर्ष बोलते हैं, नंबर 5 सेंचुरी, सेंचुरी जिसे हम शताब्दी बोलते हैं। नंबर 1, कैलेंडर के अंदर आपको 5 इकाइयां जानना बहुत जरूरी है। डे और डेट, मंथ और ईयर और लीप ईयर जिसे हम दिन या तारीख के नाम से जानते हैं, जिसे हम महीना के नाम से जानते हैं, जिसे हम ईयर को साल के नाम से जानते हैं, लीप ईयर को अधिवर्ष के नाम से जानते हैं और सेंचुरी को शताब्दी के नाम से जानते हैं। इन 5 चीजों को आपको याद रखना होगा कैलेंडर पढ़ने से पहले। कितनी चीजों को? कैलेंडर की 5 इकाइयां जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 डेट या दिन या तारीख, नंबर 2 मंथ महीना, नंबर 3 ईयर साल जिसे बोलते हैं, नंबर 4 लीप ईयर जिसे अधिवर्ष बोलते हैं, नंबर 5 सेंचुरी जिसे शताब्दी बोलते हैं। दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जैसे कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई जो है दिन या डेट है। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी इकाई जो है
वो है शताब्दी है। क्या है? शताब्दी सबसे बड़ी इकाई है कैलेंडर की। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? डेट या डे, दिन या तारीख। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सेंचुरी, शताब्दी जिसे बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है आज की तारीख, अगर मैं बात करूं तो आज तारीख है 26 दिसंबर और 2020। 26 दिसंबर यह क्या हो गया हमारा? डेट हो गया या दिन हो गया, डेट या डे है। दिसंबर की अगर मैं बात करूं, यह क्या हो गया? यह हमारा मंथ हो गया। और मंथ को दो रूप में लिख सकते हैं। दो रूप में कैसे? एक न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख सकते हैं और एक इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, जैसे जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के रूप में, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और 2020 जो लास्ट के दो अंक हैं, यह क्या कहलाते हैं? यह साल कहलाते हैं, ईयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साल कहलाते हैं या ईयर जिसे हम बोलते हैं। और इसी में साल में अगर अधिवर्षों की अगर बात करूं तो 220 में अगर मैं 4 से यहाँ पर डिवाइड कर दूं, 4 पंजे 20, तो 5 जो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? लीप ईयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लीप ईयर हो जाएंगे। और सेंचुरी की अगर बात करूं तो 100वें भाग से ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, ये क्या हो जाते हैं? हमारे लीप ईयर। अभी ये 20 हमारे साल हो गए, बचा हुआ क्या हुआ? 2000 जो बचा हुआ है वह हमारा क्या है? सेंचुरी है। क्या है? सेंचुरी है, शताब्दी है। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों, कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई डेट या डे है, बड़ी इकाई सेंचुरी है। अभी आपको सेंचुरी में कुछ चीजें और हैं, उनको आपको याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। सेंचुरी में अगर मैं बात करूं, ये तो आपको मैंने आज लिख करके दिखाया, आज की डेट और डे सारी चीजें बताई। अब हम बात करेंगे सेंचुरी की। किसकी बात करेंगे? सेंचुरी की। किसकी बात करेंगे? सेंचुरी की बात करेंगे। सेंचुरी मतलब शताब्दी। कितना शेष आवे तब कितना हमें जो है लिया जाएगा। जैसे अगर 100, 420 नंबर आपको याद रखना है। 100, 200, 300, 400, 100 आवे 420, कितना? 420 और 0, 400, 0, 6, कितना लिया जाएगा? अगर शताब्दी में अगर हमें क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? 100 अगर रिमाइंडर आता है तो 4 लेंगे, 200 अगर रिमाइंडर आता है तो 2 लेंगे, 300 अगर रिमाइंडर आता है तो 0 लेंगे, और 0 अगर रिमाइंडर आता है तो 6 लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपको याद रखना है, जो डे होता है, जिसमें दिन होता है, उसमें 24 घंटे होते हैं। कितने? दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है। मंथ में अगर मैं बात करूं, मंथ जो है 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 31 का भी हो सकता है। डे हो गया, मंथ हो गया। ईयर जो होगा, साल जो होगा, जिसमें 365 दिन होंगे। कितने होंगे? 365 डेज होंगे। लीप ईयर जो होगा, लीप ईयर में अगर मैं बात करूं तो 366 डे होंगे, जिसे हम अधिवर्ष बोलेंगे। और सेंचुरी मतलब जो 100वें भाग से ऊपर हो उसे हम क्या कहेंगे? शताब्दी बोलेंगे। 100वें भाग से ऊपर वाले भाग को जो है हम क्या बोलेंगे? 100वें भाग से ऊपर वाले भाग, 100वें भाग से ऊपर भाग को हम क्या बोलेंगे? 100वें भाग के ऊपर भाग को जो है हम बोलेंगे क्या? सेंचुरी बोलेंगे। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है? 12 अंक आपको याद करने हैं। कैलेंडर बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, और इतनी आसानी से आप कैलेंडर को लगा सकते हैं। नंबर जो है वह नंबर है 144, 025, 036 और 146।
ये 12 अंक आपको याद करना है और 12 अंक याद करने के बाद कैलेंडर आप इतने आसानी से लगा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं 144 की, 144 जो है वो है 12 का वर्ग है, 25 जो है वो है 5 का वर्ग है, 36 जो है 6 का वर्ग है और 146 जो है आपको याद रखना। तो 144 यह जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, फरवरी का 4 हो जाएगा, मार्च का 4 हो जाएगा, अप्रैल का जो है 0 हो जाएगा, मई का जो है 3 हो जाएगा, जून का जो है 6 हो जाएगा और मई का 025 5 हो जाएगा, 036 और 146 हो जाएगा। यानी कि 144, 025, 036, 146 12 अंक आपको याद रखने हैं। इन 12 अंकों से ही आप पूरा कैलेंडर आप आसानी से लगा सकते हैं। और एक चीज आपको क्या करना है कि जब जब आपका रिमाइंडर 1 आवे तो संडे होगा, 2 आवे तो मंडे होगा, 3 आवे तो ट्यूसडे होगा और 4 आवे तो वेडनेसडे होगा, 5 आवे थर्सडे होगा, 6 आवे फ्राइडे होगा, 7 आवे तो सैटरडे होगा। अभी अब मैं आपको जो है देखो आपको इसको याद रखना है क्या, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। इन 5 चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है और अपॉन 7 करेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वैसे तो फ्राइडे था, शुक्रवार का दिन था, जिस दिन हम लोगों को आजादी मिली थी वह दिन शुक्रवार का था। और कैसे उसको निकालेंगे, अभी देखो लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों यहाँ पर डे की संख्या जो हमारी है वह कितनी है, 15 है, प्लस मंथ अगस्त का महीना दिया हुआ है, अगर अगस्त आवे तो आपको कितना कोड लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, प्लस ईयर की अगर मैं बात करूं तो 19 लास्ट के जो 2 अंक होंगे वह हमारे ईयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ईयर कहलाएंगे। 47 हमारे ईयर हो गए। अब लीप वर्षों की अगर मैं बात करूं तो 47 में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 1 11, 4 44 होते हैं। तो जितना भागफल आएगा वही लीप वर्षों की संख्या होगी, तो 11 हो गया। और सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो 1900 में हमें क्या करना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा और जितना रिमाइंडर आ जावे उतने ही हमें अंक लेने पड़ेंगे। तो 4 चौकू 16, 19 में से अगर 16 चला जाएगा, 19 में से अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 से 6 जाएगा 3, यानी कि 300 बचेगा। और जब जब 3 आवेगा तब तब हमें कितना लेना